Great morning, students. This is the class for reasoning, or you can say aptitude. We'll start chapter number 10. Name of the chapter is puzzle test. ठीक है, नेम से ही पता चल रहा है कुछ पजलिंग है, मतलब कुछ कंफ्यूजिंग है, मतलब कोई चीज़ गिवन है वो डायरेक्ट नहीं हमें गिवन है, थोड़ा सा वो पजल करके दे रहा है हमें, थोड़ा सा दिमाग लगा के। ये हमारी क्या है, मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है, इंटेलिजेंस हमारी चेक करने के लिए, ठीक है, कि कौन सा क्या लॉजिक लगा के हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव गिवन among 5 boys Aditya is taller than Mayank but not as tall as Rishi. Jitu is taller than Tapesh but shorter than Mayank. Who is the tallest? मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये उससे बड़ा है, वो उससे छोटा है, वो उससे थोड़ा सा बड़ा है, इस टाइप से गिवन है, पर डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं बता रखा कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें अपने माइंड का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ना इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला यूज करो तो क्वेश्चन हो जाएगा, ना एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न फिक्स है कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या फिर ये चीज यूज होके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो टॉलर और शॉर्टर की बात कर रहा है तो हम ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन यूज कर सकते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, आदित्य इज टॉलर देन मयंक। ठीक है, अब हर एक नेम को मैं उनके फर्स्ट लेटर से डिनोट कर रही हूं। आदित्य इज टॉलर देन मयंक, आदित्य टॉलर देन मयंक, ओके, बट नॉट एज टॉल एज ऋषि। ठीक है, आदित्य मयंक से तो बड़ा है पर उतना नहीं है जितना ऋषि बड़ा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ऋषि किससे बड़ा है, आदित्य से बड़ा है। ओके, जीतू इज टॉलर देन तपेश। जीतू को जे से कर रही हूं, वो किससे टॉलर है, तपेश से, बट शॉर्टर देन मयंक, और जो जीतू है वो मयंक से छोटा है। क्लियर है भाई। हु इज द टोलेस्ट। ठीक है, अब वो पूछ रहा है इनमें से टोलेस्ट कौन है। देखो, मयंक है, बड़ा है जीतू से, ठीक है, और जीतू बड़ा है तपेश से। ठीक है, तो दैट मीन्स सबसे बड़ा मयंक इससे तो बड़ा है, पर यहां मयंक यहां भी बड़ा है। क्लियर है, यहां क्या है, मयंक, सॉरी, आदित्य इज टॉलर देन मयंक। ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है भाई, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। आदित्य इज टॉलर देन मयंक, आदित्य मयंक से बड़ा है बट ऋषि से छोटा है। क्लियर है। अब देखो, यहां तो मयंक बड़ा है पर यहां मयंक छोटा है, तो मयंक सबसे बड़ा नहीं हो सकता। यहां तपेश जीतू से छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो, यहां देखो, जो आदित्य है वो मयंक से बड़ा है बट किससे छोटा है, ऋषि से छोटा है। क्लियर है, तो यहां क्या आएगा, जीतू तो इससे तो बड़ा है पर किससे छोटा है, इससे, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये इससे छोटा हो गया है। ना मयंक आएगा, ना तपेश आएगा, ना आएगा जीतू। और यहां देखो, आदित्य किससे छोटा है, ऋषि से छोटा है, तो ना आएगा आदित्य, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऋषि। क्लियर है, तो सबसे टॉल कौन होगा इनमें, ऋषि होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। इससे आगे सेकंड क्वेश्चन में भी यही है, कौन, एक नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ए की नॉलेज बी से ज्यादा है, फिर सी की डी से ज्यादा है, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड में भी टॉलर और शॉर्टर है। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, 4 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच फॉर अ फोटोशूट। ठीक है, 4 गर्ल्स एक बेंच पे बैठी हुई है एक फोटोशूट के लिए। आशा इज टू द लेफ्ट ऑफ वीना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है, आशा क्या कह रहा है, वीना के लेफ्ट में है। मान लो अगर आशा यहां है तो आशा वीना के लेफ्ट में है, तो वीना कहां होगी, यहां, क्योंकि वीना का लेफ्ट तो यही है। ठीक है, नेक्स्ट इज मंजू इज टू द राइट ऑफ वीना। मंजू कहां है, वीना के राइट में, वीना यहां है तो मंजू कहां होगी, यहां होगी। ओके, उसके बाद रेखा इज बिटवीन वीना एंड मंजू। रेखा, ये वीना है ये मंजू है, तो इनके बीच में आ गई रेखा। ओके, हु वुड बी द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ फोटोग्राफ। अब ये बन गया हमारा कंप्लीट फोटोग्राफ। ऐसे बैठे हुए हैं, पहले कौन बैठा है, आशा, फिर वीना, फिर रेखा, फिर मंजू। अब पूछ रहा है लेफ्ट, लेफ्ट साइड तो यहाँ है, तो सेकंड नंबर पे कौन है, वीना, तो इसका आंसर क्या आएगा,
वीना। ओके, फोटोग्राफ में लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर पे कौन बैठी है? वीना बैठी है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या गिवन है? एक मार्च पास्ट है, ठीक है। मार्च पास्ट में एक रो है, ठीक है, और जो रो होती है वो कैसे होती है भाई? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है रो, ठीक है। रो ऐसे होती है, ठीक है। इस पोजीशन में कितने पर्सन हैं? यू हैव गिवन 7 पर्सन, ठीक है, 7 पर्सन है। तो स्टार्ट करते हैं, वो खड़े कैसे हैं? क्यू इज स्टैंडिंग राइट टू, क्यू इज स्टैंडिंग लेफ्ट टू आर, ठीक है। मान लो अगर यहां आर है तो आर के लेफ्ट में कौन है? क्यू है, ठीक है, बट राइट टू पी। जो क्यू है वो आर के लेफ्ट में है पर पी के राइट में। जब पी यहां होगा तो ये इसके राइट में। अब नेक्स्ट है ओ इज स्टैंडिंग राइट टू एन, ठीक है। ओ जो है वो एन के राइट में है पर किसके लेफ्ट में है? लेफ्ट टू पी। पी यहां है तो पी के लेफ्ट में यहां, और एन कहाँ है? यहां। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कितने हो गए? 5 हो गए। अब रहते हैं 2, 7 होनी चाहिए। एस इज स्टैंडिंग राइट टू आर, आर कहाँ है? यहाँ, तो एस कहाँ है? इसके राइट में। लेफ्ट टू टी, तो टी कहाँ होगा? ठीक है, एस जो है वो टी के लेफ्ट में और आर के राइट में है। तो ये है, इस टाइप से खड़े हैं ये 7, NOPQRST, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट हु इज स्टैंडिंग इन द मिडल। मिडल में कौन है भाई? 1 2 3, 1 2 3, तो मिडल में कौन बचा? क्यू। क्यू जो है वो कहाँ है भाई? मिडल में खड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट सीजन इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस। ठीक है भाई, लिसन वेरी केयरफुली। एक क्रिकेट सीजन में इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को 2 टाइम्स। उसके बाद वेस्ट इंडीज डिफीटेड पाकिस्तान 2 टाइम्स। ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को, और ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, देखो वेस्ट इंडीज ने भी पाकिस्तान को हराया था, फिर इंडिया ने भी पाकिस्तान को हराया। बाकी सब एक एक बार आ रहे हैं। अब एक और आ रहा है, वेस्ट इंडीज डिफीटेड इंडिया। ठीक है, वेस्ट इंडीज एक बार हारा, इंडिया एक बार हारा, ऑस्ट्रेलिया एक बार हारा, पर पाकिस्तान क्या है? 2 बार हारा। और किससे हारा? एक बारी वेस्ट इंडीज से हारा और एक बारी इंडिया से हारा। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, विच कंट्री हैज लॉस्ट मोर नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा टाइम्स हारी है? तो कौन सी कंट्री हुई भी? पाकिस्तान। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या आएगा? पाकिस्तान। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in this question there are 8 persons sitting around a round table। ठीक है, कैसे हैं? ऐसे बैठे होंगे एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है भाई, ये मैंने 8 पोजीशंस बना दी है। ठीक है, अब आपको सिचुएशन की है कि कौन कहाँ बैठा है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 13 to 18 क्वेश्चन के लिए फिगर बनेगी। ठीक है, क्या गिवन है? दक्ष इज सिटेड 1 सीट अवे फ्रॉम रोजी टू हर राइट। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया कि रोजी यहां बैठी है, तो दक्ष इसके राइट में बैठा है, तो रोजी का राइट यहां, और एक पोजीशन छोड़ के, दैट मीन्स दक्ष कहां बैठा है? यहां बैठा है। नेक्स्ट, विकी इज नॉट सिटेड नेक्स्ट टू दक्ष। विकी नेक्स्ट टू दक्ष मतलब ना तो वो यहां बैठेगा ना यहां बैठेगा। नेक्स्ट का मतलब उसके साइड में, या तो इधर वाली या इधर वाली, लेफ्ट राइट नहीं बोल रहा है। तो विकी ना तो यहां बैठेगा ना यहां बैठेगा। ओके, बंटी इज सिटेड नेक्स्ट टू हनी। अब बंटी और हनी का हमें नहीं पता, तो उसे नेक्स्ट और देख ले। सोनू इज सिटेड नॉट सिटेड बिटवीन विक्की और हनी, इसका भी नहीं पता। रोजी इज सिटेड बिटवीन अरुणा एंड बंटी, इनका हमें पता है। ठीक है, रोजी है तो यहां अरुणा यहां बंटी। अब ये देख लेते हैं ये हमने ठीक लिखा है या नहीं लिखा। मैरी इज नॉट सिटेड बिटवीन विक्की एंड सोनू। ठीक है, अब ऊपर एक और बात आई थी इसके बारे में, बंटी के बारे में, और बंटी के बारे में क्या थी? बंटी इज सीटेड नेक्स्ट टू हनी। ठीक है, तो बंटी के इधर कौन है? रोजी, इधर दक्ष, तो दैट मीन्स यहां बंटी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां कौन आएगा? अरुणा आएगी, और यहां आएगा बंटी, और यहां कौन आएगा फिर? हनी।
ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब इसके बाद आपको कह रहा है कि मैरी इज नॉट सिटेड बिटवीन विक्की एंड सोनू, तो सबसे पहले विक्की और सोनू को सेट कर देते हैं। सोनू इज नॉट सिटेड बिटवीन विक्की एंड हनी, विक्की और हनी के बीच में, दैट मीन्स अगर मैं विक्की को यहां कर देती हूं तो सोनू यहां नहीं है, ठीक है। अब सोनू यहां नहीं है तो सोनू यहां आ सकता है, पर एक और चीज है क्या, कि मैरी जो है वो विक्की और सोनू के बीच में नहीं है, तो विक्की और सोनू के बीच में मैरी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, मैरी कहाँ आ जाएगी, यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, और उसने क्या बोला, विक्की और हनी के बीच में भी सोनू नहीं है, तो इनको हम कैसे कर देते हैं, विक्की को यहाँ सेट कर देते हैं और सोनू को यहाँ कर देते हैं। क्लियर है। अब ये बिल्कुल राइट पोजीशन पे बैठे हैं कि सोनू और हनी के बीच में विक्की नहीं है, ठीक है, या फिर विक्की और हनी के बीच में सोनू नहीं है और विक्की और सोनू के बीच में मैरी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन है हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू बंटी इज राइट, ठीक है। बंटी के राइट में कौन बैठा है, कौन है भाई बंटी के राइट में, रोजी, तो क्या आंसर आएगा इसका, रोजी। Which one of the following pair are not seated next to each other, कौन सा पेयर एक दूसरे के नेक्स्ट में नहीं बैठा है, रोजी एंड बंटी, ये तो दोनों इकट्ठे हैं। अरुणा एंड बंटी, ये वाला पेयर नहीं है भाई, देखो बीच में कौन है, रोजी। हनी एंड विकी, हनी एंड विकी भी इकट्ठे हैं, और दक्ष एंड मैरी, ये दोनों भी इकट्ठे हैं। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द पोजीशन ऑफ विकी। फर्स्ट ऑप्शन इज अपोजिट टू अरुणा, विकी कहाँ है, फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो गया, देखो विकी यहाँ है, इसके सामने कौन है, अरुणा। ओके स्टूडेंट्स, 16th क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। 17th इज हु इज सिटेड बिटवीन अरुणा एंड मैरी, तो अरुणा और मैरी के बीच में कौन है भाई, ये अरुणा है, ये मैरी है, तो बीच में कौन आया, दक्ष आया। क्लियर है, ठीक है। 18th क्वेश्चन, स्टेटमेंट गिवन है, उनमें से बतानी है इनकरेक्ट कौन सी है, ठीक है। अरुणा इज इमीडिएट राइट टू रोजी, अरुणा इमीडिएट राइट है रोजी के, करेक्ट। दक्ष इज इमीडिएट राइट ऑफ मैरी, ये भी करेक्ट। सोनू इज सिटिंग अपोजिट टू रोजी, सोनू के अपोजिट रोजी है, ठीक है। बंटी इज सिटिंग बिटवीन हनी एंड विकी, हनी और विकी के बीच में बंटी नहीं है, हनी और रोजी के बीच में बंटी है। क्लियर है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और क्वेश्चन करते हैं और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन आपको, यू हैव गिवन अ पाइल ऑफ बुक्स, और उस बुक में, पाइल में कितनी बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं। पाइल मतलब ढेर, एक बुक के ऊपर ऐसे रखी हुई है, तो कैसे रखी हुई है वो, उसमें 3 हिस्ट्री की बुक हैं, 3 हिंदी की हैं, 2 मैथ्स की हैं और 2 इंग्लिश की हैं। और कैसे रखी हुई है ये बुक्स, ऊपर से स्टार्ट करते हुए जो इंग्लिश की बुक रखी है वो हिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बीच में रखी है, तो सबसे पहले हिस्ट्री, फिर इंग्लिश की रखी है और फिर मैथ्स की रखी है। उसके बाद हिस्ट्री की एक और बुक रखी है, हिस्ट्री बुक इज कैप्ट बिटवीन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, देखो मैथमेटिक्स तो ये है, फिर से इंग्लिश आ गया और इनके बीच में हिस्ट्री आ गया। ओके, उसके बाद बोल रहा है मैथमेटिक बुक, 1 हिंदी बुक इज कैप्ट बिटवीन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, अब ये इंग्लिश की आई है तो इनके बीच में हिंदी और यहाँ मैथमेटिक्स। 2 मैथ्स की होगी, 2 इंग्लिश की होगी, 2 हिस्ट्री की होगी, हिंदी की 1 हुई है और हिस्ट्री की 1 रहती है और 2 हिंदी की रहती है। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 1 मैथमेटिक्स बुक इज कैप्ट बिटवीन 2 हिंदी बुक्स, एक हिंदी की तो ये आ गई, मैथ्स की आ गई, तो दैट मीन्स यहाँ एक और हिंदी की रखी हुई है। उसके बाद 2 हिंदी बुक्स बिटवीन मैथ्स एंड हिस्ट्री, एक हिंदी ये, एक और हिंदी ये, और मैथ्स और हिस्ट्री के बीच में। क्लियर है, देखो 3 बुक हिंदी की, 3 हिस्ट्री की, 2 मैथ्स की और 2 इंग्लिश की, तो ये आ गई हमारी सारी बुक्स। इसके बाद वो पूछ रहा है बुक ऑफ विच सब्जेक्ट इज इन 6th पोजीशन फ्रॉम टॉप, ऊपर से 6th पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6, और एच को किससे डिनोट किया था मैंने, हिंदी के लिए, ठीक है, एच किसका है, हिंदी का। क्लियर है, तो ऊपर से 6th पोजीशन पे कौन सी बुक रखी हुई है भाई, हिंदी की बुक रखी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।